मैम, जो साल की शुरुआत है, जनवरी का महीना, ठीक है, 2026 की शुरुआत, उस दिन जो पहला दिन है वो गुरुवार है और उस दिन प्रदोष व्रत भी है। तो क्या ये जो जनवरी का महीना है सभी राशियों के लिए शुभ रहेगा, कैसा रहेगा, इस बारे में आप हमें बताइए। पहले तो सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके लिए ये साल और ये महीना खुशियां लेके आए, हमारी यही कामना है। बिल्कुल, हमारी भी यही है। अब अगर हम बात कर लें, जैसे आपने बताया कि गुरुवार का दिन रहेगा, एक बहुत अच्छी बात जो हमें मिलेगी इस साल के पहले दिन कि हमें चंद्रमा की उच्च स्थिति मिलेगी। हमें चंद्रमा का गोचर बहुत शुभस्त मिलने वाला है, प्रबल होंगे वो अपनी। उसके अगले दिन ही हमें गजकेसरी नामक शुभ योग मिल जाएगा। तो यानी शुरुआत तो काफी कुछ शुभता के साथ होनी ही होनी है और ग्रहों की चाल भी कुछ शुभता जरूर देगी। अब अगर हम बात करें ग्रहों के अन्य स्थिति की, तो हाँ, वहाँ पे कहीं आपको कुछ अच्छे पक्ष दिखेंगे, कुछ कमजोर पक्ष भी दिखेंगे। क्योंकि शुरुआती जो पक्ष है, जनवरी का जो शुरुआती सप्ताह हम बोल सकते हैं, उसमें चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। बुध, शुक्र और सूर्य, मंगल, ये धनु राशि में विराजमान रहेंगे। तो इसको देखते हुए भी कैसा रहेगा जनवरी की शुरुआत, या हम साल की शुरुआत भी बोल सकते हैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस बार ना काफी कुछ चीजें मायने रखेंगी। जैसे कि चतुर्ग्रही योग तो बनेगा ही बनेगा, और ये जो योग होता है ना, जब कुछ ग्रह एक साथ ज्यादा हो जाते हैं संख्या में, तब इस योग की प्रबलता भी बढ़ जाती है। और जो हमें मिल रहा है उसमें हमें चतुर्ग्रही योग के साथ मंगल की प्रबलता भी मिलेगी, वो भी अपनी उच्च स्थिति में होगा। उसके साथ सूर्य की स्थिति जब बदलेगी तब वो भी अपनी अलग स्थिति की होगी। यानी पहला पक्ष तो मैं कहूँगी कि कुछ मायनों में थोड़ा ठीक भी रह सकता है। लेकिन एक और चीज़ है कि अभी जब आप शुरुआत देखेंगे ना, तब ग्रहों के अंशात्मक करीब जो बनेगी स्थिति, वहाँ राहु और सूर्य की जब डिग्री वाइज क्लोजनेस आएगी ना, वो कुछ परेशानी जरूर दे सकती है। यानी कोई कुछ ऐसी दुर्घटना की स्थिति हम सुन सकते हैं विश्व पटल पे कि हमें थोड़ा सा वो दुखाने वाली भी हो सकती है। ये आप स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जब साल शुरू ही होगा। बिल्कुल, जब शुरू, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ भी है, कुछ ऐसी घटनाएं हमने सुनी है, देखिए, और वो इस रीजन से बनती हैं कि ग्रह की स्थिति कैसी है। अब जब एक डिग्री पे कुछ ग्रह आ जाते हैं ना, तो वो अपना असर दिए बिना जाते नहीं है, ये पक्का है। तो हमें सूर्य और जब राहु केतु की स्थिति एक अंशात्मक डिग्री पे देखने को मिलेगी तो घटनाक्रम जरूर घटेगा। पर बचाव भी है कि मैं कह रही हूँ कि चंद्रमा की एक उच्च स्थिति होगी, गुरु चंद्रमा का योग भी मिलेगा, तो बचाव भी होगा। तो यानी घटनाएं भी घटित होंगी, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उससे बचाव भी हमें मिलेगा। अब अगर हम देखें कि शुरुआती पक्ष में चतुर्ग्रही योग है, ये धनु राशि में है, वहीं आपको गुरु की दृष्टि का प्रभाव मिलेगा, शुक्र गुरु का समसप्तक योग भी मिलेगा। तो कुछ शुभ योग भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा शनि भी दृष्टि दे रहे हैं सभी ग्रहों को, ठीक है, शनि की अपनी दृष्टि जा रही है उन पर। तो यानी बैलेंस तो बनेगा, लेकिन घटनाक्रम से बच नहीं पाएंगे हम सभी लोग। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।